नमस्कार। आज का हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक रहेगा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जैसा कि आपको पता है स्टेजेस से रिलेटेड हर बार क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो जेवीटी टेट हो, टेट आर्ट्स हो, टेट मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, सी टेट हो, केवीएस हो। तो ये हर एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम जो हमारे होते हैं उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अ चाइल्ड डेवलपमेंट इज जनरली क्लासीफाइड इन 5 स्टेजेस। इसने बोला है एक बच्चे के विकास को आमतौर पर 5 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। अगर आपसे वो सीधा पूछता है कितनी स्टेजेस है, तो यहाँ पे आएंगी 5 स्टेजेस। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारी प्रीनेटल पीरियड, तो इसे बोलते हैं हिंदी में प्रसव पूर्व अवधि, जो हमारी जन्म से 9 महीने पहले मीन्स 9 मंथ बिफोर बर्थ। सेकंड है हमारी इन्फेंसी, इसे हिंदी में बोला जाता है शैशवावस्था, तो ये होती है बर्थ टू 2 ईयर्स, मतलब जन्म से 2 वर्ष तक। और यहाँ पे क्या होता है, सेंसेस आर टीचर्स, जो हमारी इंद्रियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, शिक्षक होती हैं। थर्ड पे है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रारंभिक बचपन, जो हमारा 2 से 6 ईयर तक होती है, और इसे प्री स्कूल एज भी बोलते हैं, मीन्स पूर्व विद्यालय आयु भी कहते हैं। फोर्थ पे है हमारा लेटर चाइल्डहुड, जो जिसे बाद का बचपन कहते हैं, ये होता है 7 से 11 ईयर तक, और ये होती है हमारी, इसे गैंग एज भी कहते हैं। और फिफ्थ पे है हमारी एडोलेसेंस, जो होती है 12 से लेके 19 तक, और इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होती हैं, पहचान का संकट होता है। तो चलिए अब स्टेजेस को देख लेते हैं। फर्स्ट पे आती है हमारी इन्फेंसी पीरियड, जिसे हिंदी में बोला जाता है शैशवावस्था, जो है हमारी बर्थ टू 2 ईयर, जन्म से 2 वर्ष तक, और इसे हिंदी में बोला जाता है शैशवावस्था। तो चलिए की पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट है हमारा की पॉइंट, द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट्स फ्रॉम दिस स्टेज। इसमें इसने बोला है कि जो भाषा का विकास है वो इसी अवस्था से प्रारंभ होता है। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि जो हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है वो किस स्टेज में शुरू होना स्टार्ट हो जाती है, वो होती है हमारी इन्फेंसी में। सेकंड है हमारा इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट द स्टेज ऑफ इन्फेंसी रिकॉर्ड्स द मोस्ट ग्रोथ। इसमें वो बोला है इसने, जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होती है वो किस स्टेज में शुरू होती है, या मतलब सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है हमारी इन्फेंसी में। सेकंड स्टेज देख लेते हैं, वो आती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड, जो होती है हमारी 2 से 6 ईयर तक, और इसे हिंदी में बोला जाता है प्रारंभिक बचपन। तो की पॉइंट देखते हैं। इसमें इसने बोला है जो अर्ली चाइल्डहुड एज होती है या फिर स्टेज है हमारी, उसे क्या बोलते हैं, टो एज भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा खिलौनों से खेलते हैं। उसके बाद है चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक एट दिस स्टेज, जो बच्चे होते हैं वो इस स्टेज में क्या होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी सीधा सीधे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं, तो वो होते हैं हमारे अर्ली चाइल्डहुड में। उसके बाद है सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें इसने बोला है कि भाषा के विकास के लिए यह एक संवेदनशील काल होता है। कौन सा, जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होगी। थर्ड पे है हमारा लेटर चाइल्डहुड, जो होता है 7 से 11 ईयर तक, और इसे हिंदी में बोला जाता है बाद का बचपन। तो इसमें की पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट है हमारा चिल्ड्रन डिवोट मोर टाइम विद देयर पीयर ग्रुप। इसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने सहकर्मी समूह के साथ अधिक समय बिताते हैं। उसके बाद है सेकंड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस क्रिएटिव पोटेंशियल बिगिन्स। इसमें इसने बोला है जो हमारे बच्चे होते हैं, बच्चों की रचनात्मक क्षमता का विकास भी कौन सी एज में होगा, वो होता है हमारा लेटर चाइल्डहुड की एज में। जो हमारे बच्चे क्रिएटिव होते हैं या फिर कोई भी उसमें रचनात्मक डेवलपमेंट होती है वो कौन सी एज में होती है, वो हमारी होती है लेटर चाइल्डहुड में। उसके बाद है हमारा एडोलेसेंस और पोवर्टी, तो वो आता है हमारा किशोरावस्था। ये आती है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि किसने इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज बोला हुआ है, तो ये हमारा स्टेनली हॉल ने बोला। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया है। तो इसमें है फर्स्ट पे, दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ पर्सनस लाइफ। ये पर्सन्स के लिए क्या होती है, क्रिटिकल स्टेज मानी गई है। उसके बाद है इन दिस स्टेज थॉट बिकम्स मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल। इस जो हमारी ये वाली स्टेज है, इसमें जो थॉट आते हैं वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल। उसके बाद है एग्रेसिव एट टाइम्स, जो बच्चे होते हैं उनके लिए टाइम कौन सा होता है, एग्रेसिव। उसके बाद है एट दिस स्टेज एडसेंट फॉर मैनी सोशल बायोलॉजिकल एंड पर्सनल चेंजेस। बिल्कुल सही, जो हमारे चेंजेस आते हैं
फिजिकल चेंजेस आएंगे, पर्सनल चेंजेस आते हैं, सोशल आते हैं, बायोलॉजिकल आते हैं। वो कौन सी स्टेज में आते हैं? वो आते हैं हमारे एडोलसेंस स्टेज में। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने आपको रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन डाले हुए हैं, जो मैंने आपको पीछे करवाया वहीं से क्वेश्चन ये उठाए हैं मैंने, तो आप कर सकते हो इसकी प्रैक्टिस। फर्स्ट पे है हमारा क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज टू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पेयर ग्रुप। इसमें पूछा है कि जो बच्चे होते हैं वो कौन सी स्टेज में पेयर ग्रुपिंग के लिए एक्टिव होते हैं, तो वो आती है हमारी फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन बी है चाइल्डहुड, ऑप्शन सी है एडोलेसेंस, ऑप्शन डी है एडल्टहुड। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इसमें इसने पूछा है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बताना है किन्हें बोला जाता है। फर्स्ट पे है पियाजे, सेकंड पे है हमारा वाइगॉस्की, और सी पे है हमारा थॉर्नडाइक, और ऑप्शन डी में है हमारा ब्रूनर। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा थॉर्नडाइक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हु सेड एडोलेसेंस इज स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो बताना है कि किसने एडोलेसेंस पीरियड को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड बोला है। तो ऑप्शन ए है स्टैनली हॉल, ऑप्शन बी है ब्रूनर, ऑप्शन सी है नॉम चॉम्स्की, उसके बाद है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज गैंग एज। मतलब इसने पूछा है कि किस स्टेज को गैंग एज बोला जाता है। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ए है 7 से 11 ईयर, ऑप्शन बी है 0 से 3 ईयर, ऑप्शन सी है 2 से 6 ईयर, ऑप्शन डी है हमारा 12 से लेके 19 ईयर। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा 7 से 11 तक। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू।